वेलकम फ्रेंड्स, सूर्य टेस्ट में आपका स्वागत है। तो मैं एसपी सिंह आज बात कर रहा था जो हमारी क्लास 10th के कुछ क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। 10 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया था। हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 या 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। और आप लोग जो फॉर्मूले बताते हैं उन लोगों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है। कोष्ठक में है k-1 और गुणा में है x² प्लस का है 2k+1 कोष्ठक में, गुणा में x है -9k+1 बराबर 0। नहीं, 9 प्लस k है, 9 प्लस k बराबर 0 के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर हैं। ठीक है, तो k का मान बताना है किसका, तो k का मान बताओ। चलिए देखो, सबसे पहले इस प्रकार का जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे, जो कहा गया है यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हमने याद करवाया था आप लोगों के लिए मूलों का गुणनफल तथा योगफल। मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, हमने बताया था मूलों का गुणनफल बराबर होता है माइनस का मूलों का गुणनफल होता है c/a और योगफल जो होता है बराबर है किसके, माइनस के b/a के। मतलब ये दोनों चीजें हैं क्या, बराबर हैं। ये दोनों चीजें क्या है, बराबर हैं। मतलब कि कहा गया है कि मूलों का, यहाँ पे लिख देते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर है किसके, मूलों के योगफल के, योगफल के। तो ये चीज समझ में आ रही होगी कि मतलब दोनों चीजें बराबर है, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल। तो हमने जो पिछली क्लास थी उसमें मूलों का गुणनफल निकालना सिखाया था, मूलों का योगफल निकालना। मूलों का योगफल कहाँ से निकालते थे, मूलों का योगफल निकालने के लिए हमें माइनस के b/a करना होता है। ठीक है, माइनस के b/a। और जो मूलों का गुणनफल होता है वो c/a होता है। दोनों को बराबर करना है, मतलब c/a बराबर है माइनस के b/a के। तो यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा, तो हमें c बराबर रखना है माइनस के b। ये दोनों चीजें हमें बराबर करनी है बस, तो हमें k का मान निकल आएगा। c के बराबर रखना है माइनस के b। बस इसमें जल्दी से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे c का मान क्या है। c का मान क्या है, तो c का मान जो है वो यहाँ पे दिया है, लास्ट का होता है c, ये होती है ना c, माइनस के दिया है पहले से ही, तो माइनस के रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक अलग से लगा देते हैं। तो ये चीज तो समझ में आ गई हो, इसको नोट कर लीजिएगा। c/a लाना है, तो c/a का मतलब है c बराबर माइनस के b लाना है। c बराबर, तो c का मान क्या है, तो इसमें देखो सबका मान निकाल लेते हैं। ये जो समीकरण है इसमें सबका मान निकालना आना चाहिए। a का मान कितना होता है, a का मान जो x² के गुणा में होता है, कितनी बार बताया है, जो x² के गुणा में है, x² के साथ में क्या लिखा है, k-1, लेकिन हमें जरूरत नहीं थी, फिर भी हम लिख रहे हैं। ठीक है, b का मान निकालना था, तो ये क्या है, b का जो x के गुणा में होता है वो होता है b का मान 2k+1। ठीक है, c का मान लास्ट पर माइनस का चिन्ह, तो -9 प्लस के, ये चिन्ह लेंगे। ठीक है, 9 प्लस के, ये मान सबके पता है। अब हमें ये रखना है c बराबर b, तो c का मान कितना है, तो c का मान रख लेते हैं -9 प्लस के, यही तो है, बराबर है, बराबर करना है माइनस के b कितना है, माइनस रखना है, b कितना है, b कोष्टक में दिया है 2k+1। जब दोनों चीजें बराबर में लिखी हैं और ये माइनस माइनस है, तो ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। इधर का माइनस बराबर वाले माइनस से कट गया। ठीक है, तो ये कितना बचा, 9 प्लस के बराबर 2k+1।
अब ये 2k है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 2k इधर आ जाएगा, ये इस k को हम उधर भेज दें, ठीक है, इस k को उधर भेज दें, क्योंकि यहाँ पे k अकेला है, यहाँ पे k 2 है, उसमें से घट जाएगा। और ये इस 9 को हम एक को इधर भेज रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, तो 9 माइनस का 1 ये इधर आ गया है, एक उसकी, तो ये हो गया 9 माइनस 1 प्लस थर्ड साइड बराबर, ये k है उस साइड पहुंच गया, तो 2k माइनस के k, ठीक है। तो जो संख्या समान होती है वो घटती है, तो 2k में से k चला गया तो कितना बचा, 1k, k बराबर k अकेला बचा, तो 9 में से 8 चले, 9 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 8, के बराबर के का मान कितना निकल आया, 8। बहुत ही आसान तरीके से हमने के का मान निकाल लिया, उसने जो कहा था हमने वही रखा है यहाँ पे। उसने कहा था एक द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण हमने बना दिया पूरा, ठीक है। इसमें कहा है कि मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है, तो हमने मूलों का जो गुणनफल होता है c बटे a बराबर कर लिया, माइनस के योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल माइनस के b बटे a, ये फॉर्मूला होता है, हमने बताया था, मूलों का गुणनफल क्या होता है c बटे a और योगफल होता है माइनस के b बटे a। और ये a कहाँ से आता है, वही द्विघात समीकरण से, तो a का मान क्या होता है, जो इसके गुणा में होता है, इन सभी के मान थे, तो a से a यहाँ पे जब बराबर होती हैं दोनों चीजें, तो यहाँ से ये कट जाएगा इन दोनों के नीचे से, तो ये हमें रखना था बस, c बराबर कितना बचा, माइनस का b, तो हमने c बराबर माइनस का b रख दिया, c की जगह पे c का मान कितना था वो रख दिया, c का मान ये है 9 प्लस के, और b का मान माइनस का ये था, ये हमने रख दिया, ठीक है। बस इनका मान रख के हमें k का मान प्राप्त हो गया, यहाँ पे रख दिया बराबर, बराबर से ये माइनस था, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस बराबर में जब होते हैं तो कैंसिल हो जाता है, तो 9 के प्लस के बराबर 2k प्लस 1, तो ये कट के बराबर आ जाएगा 8, ये आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। ये तो समझ में आया ही होगा। अगर आप लोगों को मान निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप लोगों को फिर से बता दें, कैसे भी करके याद कर लो। जैसे कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी, यहाँ पे लिखा है 9x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 9, ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसमें a का मान क्या होगा, मान निकालने के लिए हमने बताया है a का मान क्या होता है, a बराबर क्या होता है, ये होता है, क्योंकि इस समीकरण की हम इससे तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से, इसके साथ में इसकी हम तुलना करेंगे, यहाँ पे तुलना करके पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रखा है, ये सामने बना रहा है, लेकिन a के सामने क्या आ रहा है, 9, a बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये बी एक्स है तो x के सामने x लिखा है, लेकिन b के बराबर में क्या आ रहा है 12, तो b के सामने क्या आ रहा है 12, तो b बराबर हो जाता है 12, और c के सामने जो संख्या लिखी होती है 9 ये आती है प्लस का चिन्ह, तो c बराबर 9। इस प्रकार के हम a और b के मान निकाल लेते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होता है वो होता है 9, और जो 12 के x इस वाले x के गुणा में होता है वो होता है आपका b का मान, और यहाँ पे होता है a का मान, और ये लास्ट वाला होता है c का मान, ठीक। और अब ये एक फॉर्मूला भी याद करना है, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। कैसे याद करेंगे इसको हम, मूलों का योगफल, ये फॉर्मूला हमने बताया था, मूलों का योगफल, योगफल बराबर जहां जुड़ रहा हो, तो यही समीकरण है, मान लो ये है समीकरण 9x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 3 बराबर 0, ये समीकरण है। अब इस समीकरण में मूलों का योग बताना है, तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे a, ठीक है, योग में a दोनों के बटे में जाएगा, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या, गुणनफल बटे होता है c बटे a, मतलब c के बटे में a चला जाएगा, बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं, c बटे a, c के बटे में, तो c के बटे में क्या है, तो c ये 3 के बटे में a क्या है 9, तो 3 बटे 9, 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, 1 बटे 3 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से निकालते हैं। और मूलों का योगफल माइनस के b बटे a है, तो दोनों में a तो रहेगा, तो a तो 9 रख देंगे, a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9, और माइनस का b, माइनस का 12 हो जाएगा 12, 12 से काट देंगे तो 3 चुके 12, 3 त्रिकम 9, 4 बटे 3 माइनस, ये आंसर हो जाते हैं मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल निकालने के लिए। एक बार हमने इसको रिवीजन करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, चलिए क्या कह रहा है आपका 12 क्वेश्चन। हमने एक पेज को खत्म कर लिया है, चलते हैं अगले पेज पर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कह रहा है कि 8 माइनस के x माइनस के 2x स्क्वायर बराबर 0 है, ठीक है। उसने कहा है कि दोनों मूल परिणाम में समान, दोनों मूल, इसके जो मूल होंगे दोनों मूल परिणाम में समान या परिमाण में समान,
परिमाण का मतलब मान में समान है, परिमाण में समान है। कैसे समान है? मतलब उनका जो मान है वो समान है, ठीक है। समान परंतु परंतु लगा दिया है, परंतु चिन्ह में विपरीत, चिन्ह में विपरीत। विपरीत का मतलब होता है उल्टे, जैसे एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, मूल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो के का मान बताना है इसमें, तो के का मान बताना है। तो देखो मूलों को हम मान लेते हैं कि माना हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। मूल जो है, एक को हमने मान लिया है अल्फा, ये अल्फा, और एक को मान लिया है बीटा, ये मूल होते हैं अल्फा और बीटा। एक ये समीकरण है, इसका एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है। तो जो मूलों के परिणाम है, परिणाम का मतलब है समान है, तो मूलों के परिणाम समान, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा बराबर है बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा के बराबर है, दोनों समान है तो दोनों अल्फा बराबर है बीटा के, ये दोनों मूल हैं इस समीकरण के, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान बीटा के समान है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो इसका चिन्ह प्लस का है तो इसका चिन्ह माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि उस साइड माइनस का बराबर हो जाएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग क्या होता है, ये मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूल है तो मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, वही होता है माइनस के बी बटे ए होता है, मूलों का योग माइनस के बी बटे ए। अब इसमें हम ए बी का मान निकाल लेंगे, तो इस समीकरण में जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा वो होगा ए का मान, तो ए बराबर क्या होगा माइनस का 2, क्या है चिन्ह साथ लेंगे माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद और यहाँ पर देखेंगे तो ए रखना होता है, बी का मान कितना है, बी है माइनस का के, जो एक्स गुणा में लिखा है के है, यहाँ पे क्या है के, ठीक है। सी का मान 8 है, तो सी का मान क्या है 8, ये सभी मान मिल गए हैं। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0, मूलों का योग बराबर है कितना 0, तो मूलों का योग क्या है, मूलों का योग कर लेते हैं। मूलों का योग होता है माइनस के बी बटे ए, ये मूलों का योग होता है, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस के बी बटे ए। इसमें मान रखते हैं माइनस का बी, तो माइनस का के पहले से ही है और माइनस का हमें चिन्ह तो पहले से ही है माइनस का, और माइनस का के भी रखना है, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रखते हैं ए भी माइनस का है, तो इसमें भी माइनस लगा रहेगा, ठीक है, लगा रहने दो। अब ये के से के ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का के बटे ए, तो ये 2 कितना है माइनस का 2, ए का मान कितना था माइनस का 2 था, मान नहीं रखा हमने, माइनस का 2 रख दिया। अब ये नीचे हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, ये मान आ गया माइनस का बी बटे ए का, तो मूलों का योग है, मूलों का योग का मान कितना है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के बटे 2, आगे भी लगा सकते हैं माइनस, ये चलो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, बराबर है 0, किसके बराबर है 0 के। अब इसका इसमें क्या होगा गुणा, और के बराबर क्या आएगा, के बराबर 0 आना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर गुणा हो रहा है तो यहाँ पर जो, क्योंकि जब 0 में किसी संख्या का गुणा होता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह इसके साथ में गुणा करेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए बराबर 0। बस यही हमारा आंसर था, यही निकालना था ए का मान के बराबर 0, मतलब उसने जो कहा है वही हम करते रहेंगे, ठीक है। 8x स्क्वायर ये समीकरण हमने जैसे दूसरा किया, इसमें सबके मान निकाल लिए। मान देखो जो एक्स स्क्वायर गुणा में होता है वो होता है आपका ए का मान, जो एक्स गुणा में होता है वो होता है बी का मान, तो माइनस का चिन्ह था, चिन्ह के साथ लिख दिया। सी का मान 8 है तो 8 लिख दिया। बस अब इन दोनों के मूल परिणाम में समान है, तो हमने मूल मान लिया, एक का अल्फा एक का बीटा है मूल है, तो परिणाम में समान है तो समान हो गए अल्फा प्लस अल्फा बराबर बीटा, लेकिन चिन्ह अलग है तो इसको हमने प्लस मान लिया, इसको माइनस, आप कोई भी चिन्ह माइनस प्लस मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा 0, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर है 0, तो मूलों का योग क्या होता है माइनस के बी बटे ए, तो माइनस के बी बटे ए बराबर भी होगा 0, क्या होगा माइनस के बी, जो हमने निकाला था इसका मान माइनस के बी बटे ए का हमने मान निकाल लिया, कितना आया के बटे माइनस के 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर भी होता है 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है उसने कहा है, इसलिए क्या हो गया के बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जरा इससे भी मिल लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी होगी। चलिए
इसको हम यहाँ पे बना ही देते हैं। ये है विविक्त कर, विविक्त कर, इसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। इससे डी, एबीसीडी वाली डी, ये है डी, कैपिटल डी, विविक्त कर कहते हैं। इसको जरा समझो, विविक्त कर किसे कहते हैं। जैसे हमने समीकरण है कोई, इसको पहले समझ लो, फिर इसके बाद इसको समझाते हैं कि विविक्त कर होता क्या है। विविक्त कर, तेरा क्वेश्चन समझने से पहले विविक्त कर का हमें समझना पड़ेगा, और इसी से कई सारे क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं विविक्त कर के वाले। तो विविक्त कर जो होता है वो डी होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आप लोगों को रट लेना है। अब ये 4ac क्या होता है और ये बी स्क्वायर क्या होता है, मतलब कोई समीकरण है, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये एक समीकरण है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका नहीं पढ़ाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 ये है, तो एक्स स्क्वायर एक समीकरण दिया है, तो इसमें कहा गया है कि a का मान निकालिए। समीकरण में अगर मान निकालना तो आ ही गया है। और इसमें a का मान क्या होता है, a बराबर जो एक्स स्क्वायर के बढ़ाना हो, तो यहाँ पर कुछ बढ़ाना है नहीं, तो 1 मान लेते हैं, तो a बराबर हो गया आपका 1, ठीक है। और b बराबर क्या होगा, जो x के गुणा में होता है, कितने बार पढ़ा है, जो x के गुणा में क्या है 2, तो 2 आ गया b बराबर। और जो c जो लास्ट में आपकी संख्या बचती है वो होती है c बराबर 1। ठीक है, इन सबके मान निकालने के बाद ये जो फॉर्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी में हमें सबके मान रखना है। तो चलिए इस समीकरण के लिए हम निकालते हैं विविक्त कर। ये समीकरण जो है इसके लिए विविक्त कर क्या होगा, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर भाई साहब क्या होंगे, इनके बारे में जान लीजिएगा। क्या है विविक्त कर, एक कोई भाई साहब हैं, नए लोग हैं तो परिचित करने में समय लगेगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी का बराबर ही रहने देते हैं, बी स्क्वायर का मतलब है बी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस 4 है तो 4 गुणा है ए सी, ए का मान कितना 1 गुणा सी का मान भी कितना है 1, सबका मान रख दिया। बी स्क्वायर का मान कितना होता है 2 है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस लिखा है 4। अब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, और उसका 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 ही रहेगा, क्या रहेगा 4, 4 प्लस के 4 माइनस के बराबर 0। तो डी बराबर क्या आ जाएगा 0। डी बराबर इस समीकरण के लिए आ गया है 0। तो जब भाई साहब डी बराबर 0 आए तो इसके कुछ नियम है कि जो डी है विविक्तकर है, इसका मान अगर 0 आ जाए या 0 से कम आ जाए, डी 0 है या 0 से कम आ जाए, तो मूल कैसे होंगे, जो समीकरण है ये समीकरण, इसके लिए जो मूल होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अगर 0 आ जाए, कितना आ जाए 0 आ जाए विविक्तकर का मान, तो यहाँ पे दिया है मूल कैसे होंगे, इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक का मतलब होता है रियल में होंगे, असली होंगे, रियल वास्तविक। असली में कहा नहीं, तुमने रियल में देखो है कोई, असली में देखो है वास्तविक, तो जो चीज वो वास्तविक। और कैसे होंगे, परिमेय होंगे, परिमेय संख्या आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कैसे होंगे परिमेय होंगे, परिमेय होंगे और बराबर होंगे, कैसे होंगे बराबर। अब इस समीकरण के मूल अगर आप निकालोगे, अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लिया है और इसका मान 0 आ रहा है, तो मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे, असली में होंगे इसके मूल। इस समीकरण के जो मूल निकालोगे, ठीक है, मूल भी निकाल सकते हैं लेकिन निकालना नहीं, तो रियल होंगे, परिमेय होंगे और एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर 2 आ रहा है एक मूल का मान, तो उसका भी मान 2 ही आएगा, ठीक है। अगर एक आ रहा है तो 1 ही आएगा, दोनों का मान। तो इससे ये चीज पता लग जाती है विविक्तकर से। तो ये है विविक्तकर भाई साहब, इसके कुछ नियम है कि इसका मान जो है विविक्तकर का मान डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैसे भी करके याद कर लो, 4ac डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हटाओ उसको, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इससे कई ज्यादा सवाल लगेंगे। अब जो यहाँ पे लिखा है विविक्तकर का मान, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये है विविक्तकर, और यहाँ पे जो है वो है समीकरण, और यहाँ पे जो है इसके मूल, ठीक, मूल, मूल कैसे होंगे, ठीक, मूल। तो यहाँ पे देखो विविक्तकर का मान, इसकी टेबल बना देते हैं हम। अगर इसका मान धनात्मक आए, इसका मान कैसा आ जाए, धनात्मक, कैसा, धनात्मक आ जाए, मतलब प्लस वाला आ जाए ऐसा, ठीक, प्लस में आ जाए, तथा पूर्ण वर्ग आ जाए, कैसा आ जाए, तथा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ रहे हो, वर्ग होता है, जैसे 4 होता है तो 4 एक पूर्ण वर्ग है, किसका, 2 का, 2 गुणा 2 4, 16 एक पूर्ण वर्ग है,
ठीक है, अगर 4 आ जाए, 16 आ जाए या पूर्ण धनात्मक आ जाए, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया। तो मूल कैसे हो जाएंगे? मूल जो होंगे वो वास्तविक और परमेय होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, परमेय होंगे, और कैसे होंगे? भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, एक दूसरे के अलग अलग होंगे। ये मूल निकालने की प्रकृति है। गणितज्ञ महाशय मैथमेटिक्स में इसी में लगे रहे कि अगर डी स्क्वायर का मान इतना है तो कितना होगा, मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, यही चीजें निकालते रहे, इनके पास यही काम रहा होगा जाना। अगला है कि मूल कैसे हो जाएंगे? धनात्मक। कैसे हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे, लेकिन परंतु पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। कैसे? पूर्ण वर्ग नहीं हो। ठीक, मतलब कि जैसे 3 आ जाए, ठीक है, तो 3 क्या है? 3 एक जो संख्या आ जाए, इसका मान डी, इसका मान है ये डी, व्यक्तकर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, या पूर्णांक धनात्मक आ रहा है, तो ये वही उसी का मान है। अगर धनात्मक आ जाए तो मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे, परमेय हो जाएंगे, भिन्न हो जाएंगे। तो काफी इंपोर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन बनना है आपका इस टेबल से, बहुत ही इंपोर्टेंट टेबल है ये। इसके बाद इस वाले के भी मूल लिख देते हैं, और एक और लिख देते हैं। अगर मान क्या आ जाए, हमने अभी निकाला था, जैसे 0 आ जाए, ठीक है, और एक मान और आ सकता है, इसका मान है ऋणात्मक। ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाले। कैसे आ रहा है? माइनस। ठीक है, माइनस आ जाए तो कल्पना ही की जा सकती है, धनात्मक कोई चीज होती है, लेकिन माइनस आ जाए तो क्या होती है? अब इसमें धनात्मक आ गए थे, अब इसमें भी आ जाए तो वास्तविक अपर में हो जाएंगे बस। कैसे हो जाएंगे? ऊपर वाले वास्तविक तो होंगे ही, क्योंकि धनात्मक वाले हैं तो वास्तविक होंगे, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपर में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अपर में। इधर ऊपर पर में थे, यहाँ पे अपर में हो जाएंगे, और भिन्न रहेंगे। कैसे? अलग अलग रहेंगे, भिन्न। भिन्न का मतलब यहाँ पे वो भिन्न नहीं है, भिन्न का मतलब अलग अलग। जैसे एक लड़का का मुंह अलग है, दूसरे लड़का का मुंह अलग है। अगर शून्य आ जाए, तो शून्य अगर आ जाए तो मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वास्तविक, रियल में हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, परमेय हो जाएंगे। कैसे? परमेय, परमेय का मतलब बटे में, भिन्न, फ्रैक्शन हो सकती है परमेय संख्या में। और कैसे हो जाएंगे? बराबर। अगर 0 आ जाए, वो अभी आया था बराबर, इस समीकरण का मान अभी आगे निकालोगे काफी निरंतर का मान तो समझ में आ जाएगा। और एक होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक में कैसे आएंगे? अवास्तविक आएंगे, अवास्तविक, ये तो बेकारी चीज है, अवास्तविक, रियल नहीं आएंगे, इमेजिनरी आएंगे ऋणात्मक में, अर्थात काल्पनिक। कैसे? अर्थात काल्पनिक आएंगे। कैसे? काल्पनिक मतलब कल्पना करिए। तो अगर विभक्तकर का मान जो डी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं बराबर में क्या कहेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मान जो है विभक्तकर का मान, अगर ऋणात्मक आ जाए तो मूल जो होंगे वो अवास्तविक होंगे, अगर ऋणात्मक मान आ जाए, माइनस में आ जाए, और कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और अगर यदि धनात्मक आ जाए तथा पूर्ण वर्ग संख्या में जैसे 4 थी, तो वास्तविक, परमेय और भिन्न होंगे। और धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग ना आए तो वास्तविक और अपरमेय होंगे। अगर शून्य आ जाए तो वास्तविक, परमेय और बराबर होंगे। बस ये 4 चीजें ही आपको रखनी है। पहली वाली, अगर डी स्क्वायर यानी विभक्तकर का मान डी है, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जाए? अगर उसका मान कोई समीकरण दिया है, उसका मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। अगर मान धनात्मक आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा, रियल में हो जाएगा। धनात्मक मतलब प्लस, प्लस मतलब वास्तविक, रियल। और जब ऋणात्मक आ जाए तो अवास्तविक, अकाल्पनिक, काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, और धनात्मक, अगर धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक, अपरमेय होगा। अंतर यहाँ पे परमेय का, यहाँ पे अपरमेय का, भिन्न होंगे बस। और यहाँ पे अगर शून्य आ जाए इसका मान, अभी जैसे आया था पिछला समीकरण लगाया था, तो शून्य आ जाए तो वहाँ पे वास्तविक होंगे, परमेय होंगे, बस बराबर हो जाएंगे, बस बराबर का अंतर है वहाँ पे भिन्न भिन्न से। ठीक है, अब इस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि ये क्या कह रहे हैं महाशय, इनसे भी मिल लेते हैं। अब इतना समझने के बाद इनकी क्या कहानी है, चलिए देखते हैं ये क्या मांग रहे हैं, इनको कुछ दिया जाए। ये टेबल काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों को समझना। अब इसमें ये कह रहा है कि किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। कैसे हैं? दो हैं, मूल होंगे दो, भिन्न, भिन्न का मतलब है भिन्न, अलग अलग हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे जो डी है इसका मान 0 होगा नहीं, क्योंकि डी है, विभक्तकर है, उसका मान 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 वाले में तो बराबर आते हैं। कैसे आते हैं? बराबर आते हैं। ठीक है, और डी का मान जो है माइनस में भी नहीं आएगा। ठीक है, डी का मान माइनस में भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस में आएगा तो वो काल्पनिक हो जाएंगे मूल, फिर वो भिन्न कैसे होंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। तो यहाँ तो माइनस नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, 0 से आगे आएगा, दो भिन्न आएंगे और वास्तविक आएंगे। कैसे आएंगे? वास्तविक आएंगे।
वास्तविक आएंगे, वास्तविक तो सब में रहते हैं, धन वाले में, प्लस वाले में, तो वास्तविक आएंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, मूल है, किस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल है, तो भिन्न आने चाहिए। परमेय से यहाँ से उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे पूर्ण वर्ग हो चाहे ना हो, ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग होता है तो परमेय आते हैं तुम्हारे, ठीक है, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं होता है तो अपरमेय आते हैं, ये भी याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर देखो, तो इसने ऑप्शन में 4 समीकरण दिए, तो उसमें से एक समीकरण है जो यहाँ पे हल वाला ही बता देते हैं। तो ये है हल, समीकरण दिया है क्या, हल में हम कहते हैं समीकरण जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। इस समीकरण के मूल व भिन्न वास्तविक होंगे। चलिए हमें तो सीधा सीधा आंसर पता चल गया। देखिए तो यहाँ पे हम ए का मान निकालेंगे तो ए का मान आएगा 1, ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। इस एक्स के भी बगल में कुछ नहीं है तो बी का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा। सी माइनस का है, सी बराबर माइनस के 5, ठीक है। हम रखते हैं इसी में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, क्या रखेंगे, 4ac रखेंगे। तो डी बराबर, तो बी का मान कितना है, बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुणा है, ए का मान 1 है तो 1 रख दिया, गुणा है माइनस सी, तो सी का मान माइनस में 5 है तो माइनस रख दिया, ठीक है, माइनस के 5। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस यहाँ पे 4 का गुणा 5 में करेंगे, पहले 5 का 1 में कर लें तो 5 एकम 5 ही होगा, फिर जब 4 में करेंगे तो 5 को 20 होगा, लेकिन माइनस है और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 21, इसका मान कितना आ जाएगा 21, तो 21 आ रहा है, तो उसमें ये अपरमेय वाला आ रहा है, कौन सा आ रहा है, अपरमेय वाला 21 आ रहा है, ये परमेय आ रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, तो मूल ये कौन से होंगे, तो डी जो है वो इसका मान होगा, डी का मान ये आ जाएगा, इसी वाले में होगा, मूल कैसे हो जाएंगे इसके, भिन्न हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, ठीक। तो ये 13 क्वेश्चन था, इसी प्रकार के कई क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में आया होगा, इसमें केवल मान निकाल के रखने थे। अब क्वेश्चन नंबर आप 14 लगाइएगा, यहाँ पे क्या करना है, इसका विविक्त कर निकालना है, इसमें हम आप लोगों को ट्रिक बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 वाले के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करवाते हैं, 14 है, इसमें कहा गया है कि द्विघात समीकरण जो है वो ये है, एक्स माइनस के 1/x, ठीक है, बराबर 1, बराबर 1 ले दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका हमें क्या करना है, विविक्त कर निकालना है, का विविक्त कर, शायद विविक्त कर निकालना है, विविक्त कर का मतलब होता है वही, विविक्त कर का मतलब डी का मान, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का मान निकालना है। तो ये निकालेंगे कैसे, इसमें तो हमें सी का और ए का मान पता ही नहीं है, ए का मान पता करने के लिए इसके नीचे 1 लगा दो, इसको भिन्न को सॉल्व कर लो, जब यहाँ पे 1 करोगे तो लासा आएगा एक्स, तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्स, 1 का भाग करोगे तो 1 एकम एक्स, एक्स बार जाएगा तो एक्स का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अब एक्स करोगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 1, ठीक, बराबर 1 है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें, 1 का गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, बराबर एक्स का इसमें गुणा कर दोगे तो एक्स पहुंच जाएगा उस साइड, ठीक है, एक्स का 1 में गुणा हो जाएगा तो उस साइड पहुंच जाएगा। अब ये एक्स को इस साइड लाएंगे हम बराबर की, तो ये जो होगा ये होगा एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स बन जाएगा, प्लस का था इस साइड और माइनस का 1 बराबर 0। अब आप लोगों को सबके मान मिल जाएंगे, ए बराबर हो जाएगा 1 और बी बराबर हो जाएगा -1 और सी बराबर भी -1, तो इसके मान आप लोग विवृत कर आराम से इसको याद कर सकते हैं, सबके मान रख सकते हैं। ये वो क्वेश्चन बैंक में लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 15 में भी आपको इसका ये निकालना है विवृत कर, तो इसका तो वही हो जाएगा 15 में सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और हम लगा भी देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ है नहीं, फॉर्मूला ही पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही विवृत कर निकालना है इसी वाले का, और यहाँ पे 16 के बाद कुछ प्रश्न है उनके भी विवृत कर निकालना है, 17वां का मूल निकालना है। तो 17वां का हम मूल निकालेंगे, मूल कैसे होंगे, तो ये विवृत कर का मान निकालेंगे, 17वां क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, 16 17 सब बता देंगे, 15 16 17। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं।